आ गए हैं दोस्तों हमारे होटल गैब्रिएला में। आई थिंक बहुत सारे होटल हैं इस बिल्डिंग पे। हमारा होटल गैब्रिएला है और बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे। अब चलते हैं, चेक इन करते हैं, देखते हैं 2 बजे चेक इन है, क्या हमें अभी मिलता है नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये बेसिक रूम है बट स्टिल ओके रूम है। और होटल गैब्रिएला हमने लिया है, बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे है। हमारी एक रिक्वायरमेंट ये थी कि सेंट्रल लोकेशन पे होना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से कहीं पे भी घूम जाएं, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत सारी कवर करने को है और टाइम बहुत कम है। तो ये है इनका वॉशरूम। तो बेसिक के हिसाब से सही। आप लोगों को दोस्तों एक और बात बता देता हूँ। जैसे हम जब वहाँ के ट्रेन स्टेशन पे गए तो हमें 2-3 जगह टिकट काउंटर बने हुए थे और हर टिकट काउंटर पे रेट डिफरेंट थे। तो जब आप आना वहाँ पे तो एक बार रेट चेक कर लेना कि कौन सा काउंटर कितना बोल रहा है। मतलब अगर हमें सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि हमारा होटल सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल पास था, वहाँ पे आना था, तो हमने जो एक जेन्युइन टिकट था वो 14 यूरो पर पर्सन था, तो 28 यूरो का हमें पड़ा है। क्योंकि वो बेसिकली एयरपोर्ट शहर से बाहर होता है, वहाँ से आने में पहली बार महंगा पड़ता है, उसके बाद आप इंटरनल सिटी में घूमते हो तो उतना महंगा नहीं पड़ता। लेकिन इसी में हम जब दूसरे शॉप पे गए या फिर दूसरी जगह जहाँ पे टिकट लिखा था वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला 36 यूरो। ये जो ट्रेन थी क्लास 1 का 14 यूरो है, क्लास 2 का 8 यूरो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम से मतलब आगे आधे 45 मिनट तक क्लास 1 वाली ही सारी ट्रेन थी, तो हमें 14 यूरो पर पर्सन टिकट पड़ा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आओ तो टिकट चेक कर लो। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला और आपने वो पैसे दे दिए। पहले 2-3 जगह चेक करके फिर जहाँ पे आपको जेन्युइन रेट लग रहा है वहाँ से टिकट लेना। राइट दोस्तों, तो आ गए हैं, अब हम घर पे आ गए थे। तो होटल पे 2 बजे चेक इन किया, थोड़ा 1 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद रेडी होके निकल गए हैं दोबारा। कहाँ नेहा कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं ट्रेविस फाउंटेन एंड वो 3 जगह हैं, सब कुछ आसपास में वॉकिंग डिस्टेंस पे। 1 इज़ ट्रेविस फाउंटेन, 2nd इज़ स्पेनिश स्टेप्स, 3rd का नाम मैं बार भूल जाते हैं। जब जाएंगे तो दिखाएंगे। यस। सो यस, अभी तो बहुत अच्छा वेदर हो गया, बारिश भी रुक गई है। और हम कैसे जाने वाले हैं? पैदल जाएंगे या बस से जाएंगे? देखो पैदल इज़ 2.5 किलोमीटर। ओके। और बस से मतलब पैदल इट विल टेक अकॉर्डिंग टू दिस 35 मिनट्स और बस से हम 25 मिनट में पहुँच जाएंगे। ओके, आई थिंक बस वुड बी बेटर देन। बिल्कुल हमारे होटल के पीछे ही बस जाएगी, उसी बस का वेट कर रहे हैं। टिकट के लिए हमारे पास टिकट तो है नहीं, बट आई थिंक बस वाले ही हमें टिकट दे देंगे। और बस का नंबर है 492। होटल से दोस्तों सिर्फ 11 स्टॉप थे और बहुत पास स्टॉप होते हैं। इंडिया के जैसे बहुत दूर नहीं होते, और सिंगापुर के जैसे बेसिकली जितना सिंगापुर में पास स्टॉप होते हैं वैसे इतने स्टॉप थे। तो हम 20 मिनट में 20-25 मिनट में 11 स्टॉप कंप्लीट करके पहुंच चुके हैं। लोकेशन पे अब जा रहे हैं फाउंटेन देखने। बहुत ही पॉपुलर फाउंटेन है। क्या नाम है नेहा फाउंटेन का? ट्रेविनी फाउंटेन। और सारा आर्किटेक्चर जैसे कि आप देख सकते हो यूरोपियन आर्किटेक्चर ही दिख रहा है। तो अगर आप एशिया से आते हो तो एक आपको डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स, डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर दिखेंगे तो अच्छा लगता है। उसी तरह से जब यूरोपियन एशिया जाते होंगे तो उन्हें अलग कल्चर, अलग बिल्डिंग, अलग स्ट्रक्चर दिखता होगा, तो उन्हें भी अच्छा ही लगता होगा। भीड़ चालू हो गई है दोस्तों, मात्र 140 मीटर पे है, तो पॉपुलर प्लेस है तो भाई भीड़ तो होगी ही। आगे है, अभी हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज़ द फेमस फाउंटेन। और भीड़ तो इतनी है कि पूछो मत। What did you wish for? I didn't wish for anything. Okay. दोस्तों तो अभी दोस्तों जहाँ पे हम गए वो एक फाउंटेन था
क्या नाम था नया, पेरनी ट्रेवी फाउंटेन। और मतलब कुछ भगवानों की फ़ोटो थी, ओशियन गोड बीच में थे, ये सब चीज़ें था। और उसमें कहते हैं लोग विश मांगते हैं, जैसे कई जगह बेसिकली फाउंटेन पे ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप राइट शोल्डर के ऊपर से कॉइन फेंको और कुछ विश मांग लो। तो नेहा ने भी फेंका, कुछ विश मांगा नहीं नेहा ने, क्योंकि नेहा के पास सब कुछ ऑलरेडी भगवान ने दिया है, भगवान का दिया हुआ कुछ सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, और समाज में इतनी इज्जत है कि कोई मुँह उठा के बात नहीं कर सकता। बट अच्छा रहा एक्सपीरियंस, देखा हमने, मज़ा है। अब हम जा रहे हैं एक स्टेप्स देखने। कौन सी स्टेप्स हैं वो? स्पेनिश स्टेप्स देखने। तो वो भी सुंदर है देखने में, तो वीडियो में और इमेजेस में सुंदर लग रहा है। देखते हैं वहाँ पहुँच के कैसा लगता है वो। यहाँ से 600 मीटर है, तो वॉक ही करेंगे हम लोग। आ गए हैं इटली की सुपरमार्केट में, हम तो पानी लेने आए हैं। ये देखो ग्रीन टी है 1.99 यूरो की। स्नैक्स है, ग्रीन टी का स्नैक्स 1.89 यूरो का। ये सब चिप्स वगैरह हैं, 1.20 का भी है। हम तो एक पानी की बोतल लेने आए हैं खाली। बट अगर आपको देखना हो रेट वगैरह तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो किस चीज़ के रेट क्या हैं। ये शायद अल्कोहल बेवरेजेस हैं। कौन सी वाटर बोतल लोगे नेहा? ये ले लो, इनका डर भी लगता है ना, वो भी होता है फ्रिज वाली जो। ठीक है, कितने के हैं? एक्वा पेन 4 यूरो। 4 यूरो इज़ टू एक्सपेंसिव। ये कौन सी है? 1 यूरो 1 इज़ गुड। एक्वा पेन। इटली आए हो तो जिलेटो तो बनती है ना। आई लव जिलेटो। ओके दोस्तों, सब आ चुके हैं हम एक और पॉपुलर लोकेशन पे जिसका नाम है स्पेनिश स्टेप्स। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। टोटल 135 स्टेप्स हैं और इसे जो बनाया गया था, ये ऊपर चर्च है, तो चर्च को नीचे वाले हिस्से, नीचे अभी इनकी कोई पॉपुलर प्लेस है, एग्जैक्टली मैं नाम याद मुझे नहीं आ रहा, बट वो पर्टिकुलर प्लेस को जोड़ने के लिए ये पूरे 135 स्टेप्स बनाए गए थे। और उसके सामने ही एक फाउंटेन है, तो लोग आते हैं यहाँ पे, स्टेप्स पे बैठते हैं, अपना अगल बगल दुकानें हैं, जिलेटो वगैरह ये सब खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। अभी हम भी जाएंगे 135 स्टेप्स पे चढ़ के, बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको पहले बताना चाहता था। और अच्छा, इसका नाम स्पेनिश स्टेप्स क्यों है? तो स्पेनिश स्टेप्स इसलिए क्योंकि इसके पास में ही स्पेनिश एम्बेसी है, तो उसी के बेसिकली के उपलक्ष्य में इन्होंने इसका नाम स्पेनिश स्टेप कर दिया है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फन फैक्ट। हमने सारी स्टेयर्स काउंट कर ली, हमें 134 दिखी, हालांकि हो सकता है एक हमने मिस कर दी हो। और ये है वो चर्च जो मैं आपको कह रहा था कि इस चर्च को जोड़ा गया था नीचे की जगह से, और सामने इसके फाउंटेन रखा गया था। जो स्पेनिश स्टेप्स है, इनके पास यहाँ पे सारे हाई एंड ब्रांड की शॉप्स हैं, जैसे कि शनेल हो गया, गुच्ची का भाई पुच्ची हो गया, फुरला, नेहा ने जिस कंपनी का बैग लिया था फुरला, वो भी है, वो एक्चुअली इटालियन कंपनी ही है। तो सही है, यहाँ पे आओ, स्टेप्स एंजॉय करो और उसके बाद शॉपिंग करके घर पे जाओ। नो इट्स नॉट ब्रूटो। ये भी है भाई, क्या नाम है इसका? नेहा? DNG, डोल्चे एंड गबाना। डोल्चे एंड गबाना। हमने तो डोल्चे में अभी तक सिर्फ दूध ही लिया था मदर डेयरी से टोकन डाल के। ऑलराइट दोस्तों, सो अभी हमने डिनर कर लिया अपना और टूरिस्ट एरिया में किया है, तो ये थोड़ा सा नुकसान होता है टूरिस्ट एरिया में खाने का। सेम डिनर हमने अपने होटल के पास किया था दिन में, और बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही आइटम था। उसमें पिज़्ज़ा था, ड्रिंक्स थी, और उन्होंने कुछ ऑन हाउस भी दिया था, और उसमें हमें 21-22 यूरो का आया था खाली। बट अभी हमने किया तो अराउंड 45 यूरो का। सो आपको अगर खाना पीना अगर इन्जॉय करना है तो मेरे ख्याल से लोकल शॉप पे करो, टेस्ट वहाँ का अच्छा होता है। क्योंकि यहाँ का मैंने जब पिज़्ज़ा ट्राई किया तो ये पिज़्ज़ा भी कोई ख़ास नहीं था, राइट। सो लोकेशन आपकी अच्छी है, बट पिज़्ज़ा वगैरह मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा यहाँ का। जबकि जो लोकल शॉप पे मैंने ट्राई कर रहा हूँ तो वहाँ की मुझे चीज़ें भी अच्छी लग रही हैं और रेट भी जायज़ है। और हॉस्पिटेबल
वो बंदा बातें भी कर रहा था खूब यस एंड उनका पिज़्ज़ा का टेस्ट भी बहुत अच्छा था यस एंड वी हैड थिंग्स मोर देन व्हाट वी हैड हियर दे Yes. कैन गिव अस ब्रूशेटा ऑन द हाउस करेक्ट। तो थोड़ा सा ठगा हुआ फील हो रहा है बट दैट्स ओके। ये तो आप कहीं जाते हो तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता रहता है। वेलकम टू द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द वेटिकन सिटी Woohoo!